दोस्तों, ये शबी ब्यूटी पार्लर है जिसको श्रृंगार केंद्र कहते हैं। और मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना आसान ये प्रोफेशन है। और अभी हम आपको रूबरू करवाएंगे जो यहाँ की ब्यूटिशियन है, जो संचालक है, जिनके द्वारा ये चलता है। तो मैं चल रही हूँ उनके पास। हाय फ्रेंड, नमस्ते। हाँ मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है। और आगे आप मतलब कोर्स कहाँ से करी हैं और कैसे शुरू करी? मतलब ब्यूटी पार्लर डालने के लिए क्या चाहिए, किस तरह के एक तरह का इकोनॉमिकल या मेंटल, कैसे लोगों को प्रिपेयर होना है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस समय सोचती हैं हम बेरोज़गार हैं, पढ़ी लिखी हैं, इधर उधर भटक रही हैं, 2000, 4000, 6000 की नौकरी कर रही हैं। तो मैम उनके लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि एक ज़रा बताइए कि आपका ये सफ़र कैसा रहा और उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी, आपने कोर्स कैसे किया और ये आपकी जो ब्यूटी पार्लर है किस तरह से रन कर रहा है। नियर अबाउट आप क्या इतना इनकम कर लेते हैं कि आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा सकें? तो मैम आप बताइए कि आपने कोर्स कहाँ से किया। देखिए, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने ये कोर्स किस कंडीशन में किया। लोग शौक से करते हैं और मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल शौक नहीं था। उस कंडीशन में मैंने किया। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड बाहर पढ़ाई करते थे और मैं यहाँ रहती थी। और वो जब आते थे तो मुझे बस यही कहते थे, तुम क्या करती हो, सिर्फ खाती हो, सोती हो, कुछ कर डालो। तो वो मुझे ले गए, कहीं पार्लर में एडमिशन कराया। मैं वहाँ एडमिशन ली, फिर भी मेरा मन नहीं लगा। 2 या 3 मंथ में ही मैंने वहाँ छोड़ दिया करके। और फिर उसके बाद वहाँ मन नहीं लगा। फिर मैं दूसरी जगह भी गई, दूसरे पार्लर में, कि अब यहाँ मन लगे, यहाँ ज्वाइन करो। एक्चुअली जो मैं पहली बार जहाँ गई थी उसका बिहेवियर थोड़ा ठीक ठाक नहीं था, मुझे एक्चुअली पसंद भी नहीं था, इंटरेस्ट भी नहीं था, तो समझ में भी नहीं आता था। जब मैं दूसरी जगह गई, रेनू टंडन एक है कलाई देवी पे, मैं उनके यहाँ सीखी हूँ। उनके यहाँ गई तो मैंने वहाँ फुल कोर्स किया। उसके बाद फिर मेरी बेबी आ गई, बेबी हो गई, तो मैं प्रैक्टिस करना था मुझे। ये हुआ पार्लर मुझे तो डालना है, अगर अब मैंने सीखा है तो डालना है। तो मैंने कहा कि अब चलो भाई से प्रैक्टिस कर लेते हैं पाउडर डालने के लिए। फिर मैंने अपनी छोटी सी एक साल की बेटी को छोड़ करके मैं प्रैक्टिस करने लगी। प्रैक्टिस करने के बाद ही मैंने तुरंत पार्लर डाला। प्रैक्टिस भी विदिन 1 मंथ ही किया होगा, उसके बाद मैंने पार्लर डाल दिया। अब पार्लर तो डाल दिया, लेकिन नॉलेज तो बहुत कम थी। लेकिन फिर भी अपना जो हौसला, जो भी बोल लीजिए, कह लीजिए, या अपनी क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज, या जो भी कह लीजिए, कॉन्फिडेंस जो भी था मेरे अंदर, वो मुझे आज यहाँ तक ले आया। आज मुझे 17 इयर्स हो गए हैं पार्लर चलाते चलाते। और अब मेरा पार्लर बहुत ही अच्छा चलता है। मैंने कई जगह से कोर्सेज भी किए हैं, सेमिनार भी मैं ज्वाइन करती हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, किसी के लिए कोई काम मतलब अनोखा या बहुत वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। आप कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, हिम्मत है, तो आप कर सकते हो कोई भी काम। करके काम अपनी अर्निंग कर सकते हो, अपने परिवार चला सकते हो, अपने शौक पूरा कर सकते हो। और जो भी लड़कियां हैं, आप जैसे आपने कहा कि हाँ, उन लड़कियों के बारे में बताइए जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ अर्निंग करना चाहती हैं।
उनके लिए भी यही है कि अगर वो कॉन्फिडेंस से और करेंगी अपना काम, मेहनत करेंगी तो ज़रूर सक्सेस होएंगी। बहुत अच्छा है मैम। लड़कियां अक्सर सोचती हैं कि अरे मैं तो अनाथ अनाथ मीन्स कोई सहारा नहीं है, कोई पैसा नहीं देता, और एज ए विकलांग की तरह वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हम तो बेकार पड़े हुए हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, अब तो मरना ही ठीक है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ऐसे लोग भी बहुत कुछ, आजकल तो नेट का ज़माना है, आप फेसबुक खोल लीजिए, यूट्यूब खोलिए, कुछ भी खोल लीजिए, उसमें एक से एक आपको विकलांग दिखेंगे। एक से एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, पैर से पेंटिंग बना रहे हैं, पैर से बेबी भी है तो पैर से कपड़े पहना रहे हैं, अपना वर्क कर रही हैं, जॉब कर रही हैं जाके अपना व्हील चेयर पे या कैसे भी। तो विकलांग है तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिनके पास हाथ पैर है वो विकलांगता का अपने अंदर एक वो लाते हैं, ख्याल लाते हैं, तो हाँ, उनके कॉन्फिडेंस के लिए क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए उनको? वो तो फिर बेकार है, लूजर है, वो कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में अपने। और उनके लिए तो मैं क्या कहूँ, बैठ कर ही खाएं किसी तरीके से, नहीं, विकलांग उनको बने उनको करना चाहिए ना, उनको बताइए कि काम इतना काम अच्छा है, काम करना चाहिए, माइंड से विकलांग तो नहीं है ना। हाँ, यस, वेरी गुड। हाँ, वो असल में शरीर से विकलांगता नहीं, उनके माइंड से विकलांग है। तो बस। ऐसे लोग को ये छोटे मोटे अपना कुछ भी डाल करके और अपनी चला लाइफ सकती हैं, को अपनी बिल्कुल लाइफ चला बिल्कुल ये बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि इसमें नियर अबाउट अर्निंग क्या हो जाती है? अर्निंग तो देखिए इसमें कोई एक फिक्स नहीं है, जी। ठीक है। कभी हमारे पास अगर क्लाइंट बहुत आ गए तो हम 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए एक दिन में कमा लेते हैं। 3-3, 2-2 हज़ार रुपए एक दिन में, एक घंटे में कमा लेते हैं। इसका कोई अर्निंग का कोई वो नहीं है। ब्यूटी पार्लर में आपको क्या बताऊं, लेकिन अब अपनी प्रोफेशन है, अंदर की बात बताना नहीं चाहती हूँ। ये एक ब्लाइंड बिजनेस है। और मैं कुछ अपने पार्लर के बारे में नहीं बताना चाहूँगी प्रोफेशन के बारे में नहीं बताना चाहूँगी, ये एक ब्लाइंड बिजनेस है। मतलब नियर अबाउट मैडम इतना तो हो जाता है क्या, 20-25 हज़ार के ऊपर क्या महीने का आपका? आ जाता है आराम से, छोटे मोटे पार्लर में 20-25 हज़ार रुपये महीने आ जाते हैं। बहुत अच्छा। जिनका तो बहुत बड़ा पार्लर है, लाखों में खेलते हैं, वो लाखों कमाते हैं। बहुत अच्छा मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सारी बात बताई, और लड़कियों को कहीं ना कहीं आपने मोटिवेट किया कि भाई देखिए, अगर आपके पास हुनर है, अगर हुनर नहीं है तो कोई बाई बर्थ हुनर लेके आता नहीं है, उसको यहीं सीखना पड़ता है। जैसे आपने एक जगह किया, अच्छा नहीं लगा, आपने अपने मन को भी जीता और अपने आप से नहीं हारे आप, और दूसरे ब्यूटी पार्लर में जाकर आपने वो सारी चीज़ हासिल कर ली। और अभी तो मैं देख रही हूँ आपकी बहुत सारी तस्वीर लगी है जिसमें आप अवार्ड वगैरह पाई हैं, तो मैं दोस्तों आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखिए बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ लगे हैं जिनमें ये अवार्ड इनको मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सेमिनार किया है मैंने, VLCC से भी कुछ आर्ट ऑफ मेकअप किया है, उसका भी ये है इनके मेकअप के हुनर, और ये इनका छोटा ब्यूटी पार्लर, लेकिन बहुत ही अच्छा। सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आप एक पॉजिटिव सोच रखने वाली हैं, और एक छोटे से काम को शुरू करके आप इस मुकाम पे हैं। और एक ही आपका ब्यूटी पार्लर है या और है? नहीं, इस मेरा 2 पार्लर चल रहा है। अच्छा। और हाँ, अभी एक मैंने 16 मार्केट में अपनी खुद की मार्केट बनवाई है, और उसमें भी मैंने पार्लर डाल रखा है इसी नाम से। तो वहाँ पे मैंने कुछ गर्ल्स रख रखा है। और अभी इस बीच मैंने 17 साल के दौरान अब मैंने लड़कियों को बहुत ट्रेनिंग भी दिया है। 30-35 लड़कियाँ मेरे यहाँ से सीख कर गई हैं। बहुत थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सीख आपको मिलेगी, और जो हौसला है ना आपका बुलंद होगा, होपलेस कम होगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें,
और जब तक यार घंटी नहीं दबाओगे तो फिर नोटिफिकेशन कैसे पाओगे। अगली जो बातें हम बताने वाले हैं, अगली रोज़गार के बारे में बताने वाले हैं, या ब्यूटी पार्लर में कैसे करती हैं ये बताने वाले हैं, तो आप कैसे देखोगे। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस एंड शेयर एंड कमेंट्स। थैंक्स।